श्रीमद् भगवद गीता, जिसे पढ़कर लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है। यह पवित्र ग्रंथ भटके मनुष्यों को राह दिखाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में यह सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, क्योंकि गीता किसी जाति धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जीवन की समस्याओं से हताश हो गए थे, अपने कर्म और युद्ध धर्म से विमुख हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और यही उपदेश भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। आज मनुष्य का जीवन अनेक चिंताओं, समस्याओं और तनावों से घिरा हुआ है। आगे क्या करे, यह उसे कई बार समझ नहीं आता। ऐसे में गीता हम मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाती है। साथ ही साथ हमारे चंचल मन को वश में करने का उपाय हमें गीता से मिलता है। संसार का कोई भी व्यक्ति गीता पढ़कर सफल बन सकता है। भगवद गीता के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब संदेह मुझे सताते हैं, जब मैं निराश हो जाता हूँ और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, तो मैं भगवद गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ, और मैं अत्यधिक दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, उन्हें हर दिन इससे एक नया आनंद और नए अर्थ प्राप्त होंगे। उसी तरह महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवद गीता के बारे में कहा था, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और इस बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बाकी सब कुछ मुझे बहुत ही तुच्छ लगता है। मैंने भगवद गीता को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और अपनी थियरीज के निर्माण के उद्देश्य से अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन का मुख्य स्रोत बनाया है। भगवद गीता में कुल 18 पर्व यानी अध्याय और 720 श्लोक है। इस वीडियो में हम शुरुआत के 9 अध्याय कवर करने वाले हैं, और बाकी 9 अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, सेना का निरीक्षण। महाभारत का युद्ध अपनों के बीच हुआ था, कौरव और पांडव। कौरव हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, जो संख्या में 100 थे, और पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु, जो धृतराष्ट्र के बड़े भाई थे, उनके पुत्र थे। यानी कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण था कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। युद्ध में कौरवों के तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, अंगराज कर्ण और साथ में बहुत बड़ी सेना थी, जिस कारण दुर्योधन काफी खुश हो रहा था। पांडवों की सेना में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु आदि वीर थे। रणभूमि में जब युद्ध की घोषणा करने हेतु शंखनाद हुआ, तब अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा, ताकि अर्जुन ये देख सके कि उसे किन शत्रुओं के खिलाफ युद्ध करके उन्हें मारना है। भगवान श्री कृष्ण जब रथ दोनों सेनाओं के बीच ले गए, तो अर्जुन ने देखा कि युद्ध के लिए उसके शत्रु के रूप में अर्जुन के दादा पितामह भीष्म, जिन्होंने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था, वो गुरु द्रोणाचार्य, और अर्जुन जिधर भी देखता उसे उसके परिवार वाले ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण से बोला, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे अपनों को नहीं मार सकता, मैं पाप नहीं कर सकता। इन्हें पराजित करके, इन्हें मारकर मैं ये राज्य तो क्या, अगर तीनों लोगों का स्वामी भी बन गया, तो भी मैं ऐसा युद्ध कभी भी नहीं लड़ सकता। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य त्याग दिया। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही आप किसी चीज में निपुण हो, फिर भी जीतने के लिए आपकी मानसिकता सही होनी काफी जरूरी होता है। अर्जुन को अपने कर्तव्य से ज्यादा अपने रिश्तों से मोह हो गया। उसके शत्रु जो अधर्म के साथ खड़े थे, उनके खिलाफ लड़ना भी अर्जुन को उचित नहीं लगा। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने से अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपनों का मोह ज्यादा हुआ। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, पर अर्जुन ने अपने कर्तव्य को अपनों के प्रेम की तुलना में दुय्यम स्थान दिया। दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में सफलता चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्तव्यों को प्रायोरिटी देना जरूरी है, ना कि मोह यानी डिस्ट्रैक्शंस को। किसी चीज से लगाव होना गलत नहीं है, पर अगर ये लगाव, ये अटैचमेंट आपके कर्तव्य के बीच आ रही है, तो यह बहुत गलत बात है। यह सीख हमें पहले अध्याय से सीखने को मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, गीता का सार। जब अर्जुन ने अपना धनुष्य त्याग कर
युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि इस तरह कमजोर बातें बोलना तुम्हारे जैसे महापराक्रमी योद्धा को शोभा नहीं देता। अपना धनुष उठाकर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। तब अर्जुन बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे अपनों को मैं कैसे मारूं, उन पर कैसे प्रहार करूं? मेरे बचपन से जिन्हें मैंने देवता की तरह सम्मान दिया, उन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ शस्त्र कैसे उठाऊं? उनके खिलाफ युद्ध करने से बेहतर तो यह होगा कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि यदि मैं यह युद्ध जीत भी गया तो भी मैं पराजित ही होने वाला हूं। ऐसी दुविधा में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उसका मार्गदर्शन करने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, तुम्हारे दुखी होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा अधूरा ज्ञान है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे मारने से ये मर जाएंगे, पर सच तो ये है, इन्हें मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूं। तुम तो बस इनके मौत का एक कारण हो। और बात रही इन्हें मारने से तुम्हें पाप लगने की, तो ये लोग शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, और आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। जिस तरह तुम वस्त्र बदलते हो उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। ये लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे। जन्म देने वाला और मारने वाला मैं स्वयं हूं। इन सब की मौत मैंने तुम्हारे ही हाथों से लिखी है। जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो क्षत्रिय परम भाग्यशाली होता है। युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म होता है और आद्य कर्तव्य भी। अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने तुम्हारे धर्म को नहीं निभाया। अपने धर्म को ना निभाकर तुम अपने आप पर बहुत बड़ा कलंक लगा लोगे। तुम्हारी वीरता, तुम्हारे साहस पर लोग सवाल उठाएंगे। सही गलत, सुख दुख, हार जीत, फायदा नुकसान, इन सब चीजों को छोड़कर अपने विचारों को, अपने मन को स्थिर करके युद्ध के लिए अर्जुन तुम अपना धनुष्य उठाकर तैयार हो जाओ। खुद की बुद्धि को स्थिर करने के लिए मन की सभी इच्छाएं और कर्म के फल के बारे में सोचना छोड़ दो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का कारण है। अपनी इच्छाओं पर जो व्यक्ति नियंत्रण पा लेता है वो सुख दुख के फेरे से खुद को मुक्त कर देता है। इस दूसरे अध्याय से हमें प्रकृति का नियम सीखने को मिलता है। हम में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया होगा या फिर आने वाले समय में खोएंगे। यहाँ तक कि हमारी खुद की मौत एक दिन जरूर होने वाली है और यही इस संसार का नियम है। पर किसी के निधन पर शोक करने की जरूरत ही क्या है जब उस व्यक्ति की आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा इस ब्रह्मांड में अस्तित्व किसी न किसी रूप में जरूर रहेगा। मृत्यु के पश्चात या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर परमात्मा में हम हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। अर्जुन जब कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म यानी उसके कर्तव्य को प्राथमिकता देने को कहा। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो कुछ चीजों का सैक्रिफाइस हमें करना ही पड़ेगा। भले ही तुम्हारा मन ऐसा करने से तुम्हें रोकेगा, पर तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य को ही प्राधान्य देना होगा और यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। जब हमें जीवन में कुछ पाने की इच्छा होती है तो उस चीज को पाने के लिए हम कोशिशें करते हैं। जब कोशिशें करने पर भी हम उस चीज को पाने में असमर्थ रह जाते हैं तो हमें क्रोध आता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जो जीवन में आपको सुख से दूर रखता है, समस्याओं को आमंत्रण देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि अगर हम किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता कैसे पा सकेंगे। तो दोस्त, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यानी तुम्हें जीवन में पहले तुम्हारा लक्ष्य तय कर लेना है और सफलता या फिर असफलता इन चीजों की चिंता किए बिना तुम्हें कर्म करते रहना है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मेहनत करने का प्रेशर महसूस नहीं होगा और आप उस काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान का रास्ता कर्म के रास्ते से बेहतर है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, आपके बातों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, पर इसके विपरीत आप मुझे कर्म करने को कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
आप मुझे ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या फिर कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने 2 योग बनाए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। योग मतलब हमारा जीवन सफल बनाने का रास्ता। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है, जो चाह के भी अपने कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें सांस तो लेना पड़ेगा, पेट है तो खाना पड़ेगा ही। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म ही कर्म है। तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते से अधिक सही रास्ता कर्म का है। अपने कर्तव्य को महत्व दो, परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। तुम्हारे कर्म का अनुकरण तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां करेगी। मैं स्वयं भगवान होकर भी अपने कर्म करता हूं, क्योंकि मनुष्य मेरा ही अंश है और मैं जैसा करूंगा वही मनुष्य भी करेगा। कर्म करते समय अगर आपका कोई साथ ना दे या फिर आपकी आलोचना करे, फिर भी आपको आपका कर्म करते रहना चाहिए। कुछ समय पश्चात वही मनुष्य आपका अनुकरण करेगा। हे अर्जुन, तुम बिना किसी आशा के, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी दया के युद्ध करो। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अगर आप ही कह रहे हैं कि मनुष्य स्वयं भगवान का वंश है, तो फिर भी मनुष्य के हाथों गलतियां क्यों होती है? अर्जुन के इस प्रश्न पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य के शरीर की प्रकृति ही भोगविलासी होती है। अगर मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आता है और उस क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देता। फलस्वरूप मनुष्य गलतियां कर बैठता है। क्रोध और कामना के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। शरीर से शक्तिशाली है इंद्रिय, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली होती है आत्मा। अगर कोई इंसान आत्मा से अपनी बुद्धि पर नियंत्रण पा ले तो उस इंसान की बुद्धि उसके मन को वश में कर लेगी। मन इंद्रियों को वश कर लेगा और इंद्रिय जब वश में आ जाएंगे तब शरीर भी नियंत्रण में आ जाएगा और ऐसा करने से हम बुरे कर्म करने से भी बच सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान और कर्म यानी नॉलेज और एक्शन, इन्हीं 2 चीजों से हम रिजल्ट पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका जो परम कर्तव्य है वो करने को कहा है, यानी इस दुनिया में हमारे लिए जो काम करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमें उसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम है पढ़ना। ठीक उसी तरह जिस तरह एक क्षत्रिय होने की वजह से अर्जुन का आद्य कर्तव्य था युद्ध करना। अगर तुम्हें कोई गोल अचीव करना है तो उसे पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा, इसे समझना यह हो गया ज्ञान योग। फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो हो गया कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि मनुष्य ने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सोचना है कि हम ईश्वर का ही एक अंग है और ईश्वर द्वारा ही ये कर्म हमारे हाथों से हो रहा है। ऐसा सोचने से आप इमोशनली स्टेबल होकर अपना काम कर पाएंगे, आप अपना बेस्ट दे सकेंगे। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। आप खुद को परमात्मा का ही एक छोटा अंग जब समझेंगे, यानी आत्मा की मदद से बुद्धि को और बुद्धि की मदद से अपने मन को नियंत्रित कर सकेंगे। जब आपका मन नियंत्रण में रहेगा तब आपके इंद्रिय आपके काबू हो जाएंगे और बुरी आदतों से भी आप अपने आप को आसानी से दूर रख पाएंगे। भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, आज जो महान ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मैंने बहुत पहले भी इसी पृथ्वी पर बताया था, लेकिन वह ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया। भले ही वर्तमान में तुम्हें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि इससे पहले तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में अधर्म के वजह से धर्म संकट में आ जाता है, तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर मानव रूप में जन्म लेता हूँ। इस संसार को मैंने बनाया है, इसके बावजूद मैं कभी ये नहीं सोचता कि इसे मैंने बनाया है। उसी प्रकार मनुष्य ने भी ये सोचकर कोई काम नहीं करना चाहिए कि ये काम वो कर रहा है। जो मनुष्य किसी भी कर्म का फल या सुख दुख के बारे में चिंता किए बिना कर्म करता है, वही इंसान एक बेहतर इंसान होता है। जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वो परलोक में भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर, अपने गुरु की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। अज्ञान को मिटाने की शक्ति गुरु के पास होती है। हर मनुष्य को बस यही समझकर कर्म करना चाहिए
कि वह कर्म वो मनुष्य नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। इस अध्याय से दोस्तों हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब तब धर्म की स्थापना हेतु ईश्वर किसी रूप में धरती पर जन्म लेता है। यानी निगेटिव चीजों को हराकर पॉजिटिव चीजों की जीत दिलाने का कार्य स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार हमें भी नकारात्मक चीजों को खुद से दूर करके अपना जीवन अच्छे और सकारात्मक भाव से जीना चाहिए। इसी अध्याय में हमें गुरु का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि गुरु को पूर्ण आदर भाव सहित उनकी हम सेवा करें। मन में कोई लालच या बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हमें उस फील्ड के गुरु लोगों से हमेशा उस फील्ड का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम लोग भी उस ज्ञान के सहारे सफलता पा सकेंगे। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था। वो भगवान से बोला, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या फिर संन्यास का रास्ता। कृपया आप मेरी इस उलझन को सुलझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, कर्म हो या संन्यास, दोनों ही मार्गों से ईश्वर को पाया जा सकता है। यानी ये दोनों भले ही अलग अलग रास्ते हो, पर इनकी मंजिल एक ही है, और वो मंजिल है भगवान। जो व्यक्ति कर्म करते समय या कर्म करने पश्चात ये समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि खुद ईश्वर ने किया है, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो व्यक्ति संसार के सारे जीव जंतुओं को ईश्वर का एक अंग मानता है, वो मनुष्य मृत्यु पश्चात परमात्मा में ही विलीन होता है। महान मनुष्य की निशानी ही ये है कि वो मनुष्य दूसरों के कल्याण हेतु कर्म करता है और सारा जीवन खुद के विचारों को साफ करने में लगा देता है। परमात्मा कभी भी मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि मनुष्य खुद क्रोध, कामना और मोह के वजह से बुरे काम करता है। इस मनुष्य के शरीर को चाहे जितना सुख हम दे दे, फिर भी शरीर की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो मनुष्य अपने शरीर के नाश से पहले अपने क्रोध का नाश कर लेता है, वही मनुष्य योगी कहलाता है। जो मनुष्य अपने भटकते मन को नियंत्रित करके अपने शरीर की इच्छाओं के तरफ ध्यान ना देकर किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए अपना कर्म करता है, वही मनुष्य ईश्वर सहित सबका प्यारा होता है। इंद्रिय, मन, इच्छा, डर, क्रोध ये मनुष्य के दुश्मन है। इन पर विजय पाकर अर्जुन तुम बस अपना कर्म करो, शरीर की इच्छाओं के बारे में ना सोचकर युद्ध करो। भगवद गीता के 5वें अध्याय से हमें कंफर्ट जोन को त्यागने की सीख मिलती है। हमारा शरीर हमेशा कंफर्ट जोन की इच्छा करता है। जितना रिलैक्स वो रह सकेगा उतना उसको कम है। अगर हमारे शरीर में आत्मा वास ना कर रही हो तो हमारा शरीर निर्जीव ही है, यानी हमारे शरीर की प्रकृति ही कंफर्ट जोन में रहने की है। पर अगर हम इसी कंफर्ट जोन में रहकर अपने कर्म नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमात्मा यानी हमारी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। इस अध्याय से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। क्रोध, कामना, मोह इन सब के कारण ही हम जीवन में गलतियां कर बैठते हैं। हमेशा दूसरों का कल्याण यानी अच्छा कैसे होगा, दूसरों का जीवन बेहतर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हमें सोचना चाहिए। इससे हम हमारा जीवन सकारात्मक बना सकते हैं। नकारात्मक भाव दूसरों की निंदा करके या दूसरों के बारे में बुरा सोच के पैदा होता है। भगवान ने हमें हमारा जीवन दूसरों के कल्याण हेतु पॉजिटिविटी के साथ जीने का मंत्र दिया है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मन को वश में करना बहुत जरूरी है। नियंत्रित मन, सकारात्मक एवं कल्याणकारी सोच और कर्म को प्राधान्य, यह सीख हमें इस अध्याय से मिलती है। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे यह बताइए कि मन को नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि मन को नियंत्रित करना काफी कठिन बात है। जिस तरह हवा को एक जगह नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार इस चंचल मन को वश में करना आसान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मानता हूं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। मन भटकने लगता है, इसको वश में करना मुश्किल है। पर हे अर्जुन, निरंतर योगाभ्यास और आत्मविश्वास से यह भी मुमकिन हो सकता है। निरंतर योगाभ्यास से और आत्मविश्वास से दुनिया में असंभव भी संभव हो सकता है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से फिर पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि कोई मनुष्य ध्यान केंद्रित करके योग करे लेकिन अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी मेहनत शून्य हो जाएगी? जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, निरंतर परमात्मा की ओर आगे बढ़ना हर मनुष्य का हक है। अगर कोई मनुष्य
ध्यान केंद्रित करके योग करता है और अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगता है, उसकी आत्मा योग की राह से विचलित होती है, तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद मिलता है और वही आत्मा आगे चल के किसी पुण्यात्मा के परिवार में जन्म लेके अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता है, जहां उसकी यात्रा पिछले जन्म में समाप्त हुई थी। इस प्रकार से उसे पुनः एक जीवन यानी एक अवसर मिल जाता है परमात्मा से मिलन करने के लिए। कोई योगी इसी जन्म में परमात्मा में विलीन हो सकता है यदि वो निरंतर प्रयास करता रहे और जन्मों के बंधन से वो मुक्ति पा सकता है। इस अध्याय से हमें भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि योगी कैसे बना जाए। योगी वो होता है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, जो दूसरों की कही हुई बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देता, उन बातों से विचलित नहीं होता और हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल अपने कर्मों पर फोकस करता है। कर्म ही उसकी तपस्या होती है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर वो अपने कर्मों को प्राधान्य देता है और कर्मयोगी बनता है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सपने पूरे होने के पहले ही हमारा अंत हो जाए। ऐसे में हमें लग सकता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई, पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसे मृत्यु पश्चात स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख और आनंद मिलेगा। और जब उसके अच्छे कर्मों का संतुलन खत्म हो जाएगा, तब वो मनुष्य फिर से पृथ्वी पर जन्म लेगा और उसे उसके सपने पूरा करने का अवसर पुनः प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें हमारे सपने पूरा करने का अवसर स्वयं भगवान दे रहे हैं। बस हमें हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी। हमें बस अपने मंजिल के रास्ते पर चलते रहना है। भगवद गीता अध्याय 7, भगवान का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन करते हुए उससे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए नहीं बचेगा। यह ज्ञान संपूर्ण जीवन का आधार है। जो इस ज्ञान को समझ लेगा वो हर परिस्थिति में सुख से ही रहता है। हे अर्जुन, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। यह जो कुछ भी है वो मुझसे ही आया है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है। सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। जल में रस मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओंकार यानी ओम भी मैं हूँ, हर कण मैं हूँ। संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। सत्व, राजस और तामस ये 3 विशेषताएं मुझसे ही है। इन 3 गुणों के कारण ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से माया की उत्पत्ति होती है, जिससे हर कोई बच नहीं पाता। सिर्फ योगी ही इन गुणों से बच पाते हैं और वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, खुद को ही कर्ता मानता है, जो आसुरी सोच से ग्रसित है, वो व्यक्ति मुझे नहीं पूजता। अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे प्रिय तो सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त ही है। वो मेरे तत्व रूप को जानने का प्रयास करता है और ऐसा भक्त मेरा ही स्वरूप होता है। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा ना आदि है ना अंत। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाते और कुछ समय बाद हम अपने टारगेट को ही भूल जाते हैं। हम राह से भटक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं और अपने कर्तव्यों से हम बचने की कोशिश करते हैं, कर्मों को टालने लगते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का महत्व तो बता रहे हैं, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ, क्योंकि स्वयं भगवान ही इसे ढोंग मानते हैं। आपका आद्य कर्तव्य ही कर्म करना है। कर्म करते वक्त आने वाले डिस्ट्रैक्शंस ही तो आपकी असली परीक्षा लेते हैं। आप अपनी मंजिल को पाने लायक है भी या नहीं, ये आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपनी राह पर कैसे चलते हैं, इससे तय होता है। भगवद गीता अध्याय 8, भगवान की प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पुनः एक दुविधापूर्ण प्रश्न पूछता है कि कैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह दुनिया ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो कि उनके सिर्फ एक दिन अर्थात हमारे धरती का 4.32 अरब साल के बराबर बनी रहती है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही सब उनमें प्रलय द्वारा समा जाता है
पर इस अवधि के अंदर जो श्री कृष्ण को समझ लेता है वह ब्रह्मा में समाने से पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रह जाते हैं वह इसी धरती के जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते हैं। जो अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए अपना देह त्यागता है वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। अंत समय में मन जिस भाव में होता है, यानी कि जो मनुष्य सोचता है उसी अनुसार अगला जन्म पाता है। अंत समय में जो योगी होता है वो जानता है कि किस समय उसे देह त्यागना है, पर ऐसा योगी बनना आसान नहीं है। इसके लिए हर समय कृष्ण का नाम जप मन में चलते रहना चाहिए। ऐसा योगी व्यक्ति अपने कर्म के समय में भी भगवान नाम जप करते हुए सभी कर्मों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य सोचता है कि भक्ति बुढ़ापे में करना सही है, जवानी तो भोग के लिए है, उस मनुष्य का यह विचार पूर्णतः गलत है। क्योंकि जो भक्ति मतलब में आकर बुढ़ापे में शुरू करने का प्रयास करेगा वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हृदय पूर्ण जीवन काल भोगों में उलझा रहा। वह व्यक्ति जीवन भर भोग विलास जैसे अशुद्धियों से ग्रस्त रहा, तो अंत समय के भक्ति से इतनी शुद्धता वो नहीं पा सकता कि भगवान उसके हृदय में वास कर पाए। जो मनुष्य निरंतर मुझे ही स्मरण करते हैं वो अंत में मुझ में ही समा जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम भी मेरा स्मरण करके इस युद्ध को लड़ो, ताकि तुम भी मुझ में समा जाओगे। ब्रह्मा के चक्र से केवल मेरे ही भक्त मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें देह त्यागने का सही समय भी बताया है, जो कि शुक्ल पक्ष में दिन का समय होता है। शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता है। जो व्यक्ति इस समय अपना देह त्यागता है उस व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, और जिस मनुष्य की मृत्यु रात के समय घटते चंद्रमा की अवधि में होती है उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान की ये बातें सुनकर आप सोचेंगे कि देह त्यागना हमारे हाथ में तो नहीं है, ये तो नैसर्गिक यानी खुद हो जाने वाली क्रिया है। पर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार जो योगी होता है वो अंत समय में जानता है कि किस समय उसे देह त्याग करना है, और ये चीज सिर्फ योगी के लिए ही संभव हो पाती है कि वो अपना देह त्यागने का समय चुन सकता है। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि जो भी आपके सपने हैं, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आपको निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। आज से, अभी से आपको अपना जीवन अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस अध्याय में समय की महिमा भी बताई है। किस काम को किस वक्त करना चाहिए यह हमें जीवन में तय करते आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया है ताकि हम हमारी मंजिल तक पहुंच सके। भगवद गीता अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। दोस्तों, इस अध्याय के नाम का अर्थ है परम गोपनीय विद्या, यानी अत्यंत गुप्त ज्ञान। इस विद्या को हम सभी ज्ञान की राजमाता भी कह सकते हैं। ये विद्या हर स्वभाव और प्रकृति के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र पार्थ, कोई मनुष्य मुझ में श्रद्धा लगाता है तो वह इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकता है। पर कुछ मनुष्यों की श्रद्धा जीवन के भौतिक सुखों को पाने में इतनी होती है कि वो ये तक भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, और इसी कारण वो इस संसार में बार बार अलग योनि में जन्म पाते हैं। जिस प्रकार हवा आकाश में तो है, लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। मतलब हवा आकाश से उत्पन्न होती है लेकिन फिर भी आकाश को गंदा नहीं कर पाती। उसी प्रकार हम कृष्ण भगवान से है, लेकिन हमसे भगवान का कोई विस्तार नहीं है। हम भगवान से उत्पन्न तो हुए हैं, पर हम अपने बुरे कर्मों से भगवान को मलिन नहीं कर सकते। हम मनुष्य भगवान के दायरे में तो है, पर हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काल के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में ही विलीन हो जाता है, और काल के आरंभ में मैं ही सब वापस रचता हूँ। मैं ऐसा करना मेरा कर्तव्य मानता हूँ। ज्ञान सीमित है, पर अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। व्यर्थ ज्ञान रखने वाले ईश्वर को नहीं जान पाते। जो लोग राक्षसी स्वभाव के होते हैं, जो लोभ और लालच जैसे विकारों में खुद का आनंद ढूंढते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाते। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उनके कार्य व्यर्थ ही रहते हैं, जो उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं, और इस जन्म मृत्यु के फेरे से असीमित काल तक बंध जाते हैं। जो ज्ञान योगी भगवान को निर्गुण निराकार रूप में भजता है, जो जानता है कि कृष्ण कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, बल्कि एक परम शक्ति है जिससे यह जगत और हम विस्तारित हुए हैं, वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर परम सुख पाता है।
भगवान बताते हैं कि यज्ञ, मंत्र, अग्नि आदि मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मूल माता पिता मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मैं ही हूं। सूर्य का तेज, वर्षा और उसका बरसना मैं ही हूं, अर्थात आदि और अंत मैं ही हूं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूं। दुराचारी व्यक्ति भी अगर मुझे भजता है तो भी वो सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका कल्याण भी मैं करता हूं। दोस्तों, कुछ लोग भगवान को उनके परेशानी के लिए कोसते हैं, पर वास्तविकता यह है कि वो लोग उनके पिछले कर्म अनुसार आज संकट भोग रहे हैं। जो आज सुखी है वो कल जरूर दुखी होगा, और जो आज दुख की घड़ी में है वो कल जरूर सुख प्राप्त करेगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के बारे में भी बताते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं को पूजता है वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त होता है, और पितरों को पूजने वाला अपने पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन ये मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग अज्ञानी होते हैं और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजन करते हैं। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी वर्ण का हो, वो मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम सत्य होता है, और जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता वो अगला जन्म अपने कर्मों अनुसार पाता है। हे अर्जुन, इसलिए तू भी मुझसे आसक्त होकर इस संसार रूपी भवसागर को तर सकता है। अगर तू मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जिनके सानिध्य या संगत में रहते हैं, हमारे विचार भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं, यानी हम उनसे जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें बुरी सोच रखने वाले, जिंदगी के प्रति निगेटिव विचार रखने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जीवन के बारे में सकारात्मकता के साथ सोचते हैं, जो दूसरे के प्रति मन में सिर्फ अच्छे ही विचार रखते हैं, उन्हीं के संगत में हमें रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो लोग कुछ मकसद के साथ जिंदगी जी रहे हैं, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आज भले ही वो असफल हो, दुखी हो, अपने मंजिल से काफी दूर हो, पर आने वाले समय में वो कामयाब जरूर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी राह तय कर ली है और एक दिन वो अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के बाकी अध्यायों का सार समझने के लिए हमारे चैनल पर भगवद गीता सार पार्ट 2 देखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।